राना आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चौतरफा अच्छे संकेतों से बाजार में आज चौतरफा खरीदारी। सेंसेक्स 63,000 के पार, निफ्टी भी 18,700 के पार। मिड कैप एफएमसीजी इंडेक्स साथ ही ये सभी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर कर रहे हैं ट्रेड। रियल्टी 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर पहुंचा। फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छा खरीदारी का एक्शन। कच्चे तेल के 5 हफ्ते के निचले स्तरों पर पहुंचने से ओएमसीज और पेंट स्टॉक्स में रौनक। बर्जर पेंट 3.5% तो एशियन पेंट्स करीब 2% उछले। बीपीसीएल भी 1 साल की ऊंचाई पर। रिटेल महंगाई 2 साल के निचले स्तरों पर पहुंचने से एफएमसीजी स्टॉक्स में जोश। आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया में खरीदारी। सेबी के आदेश के खिलाफ सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका पहुंचे सैट। 15 जून को मामले की सुनवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, सेबी ने दोनों पर किसी भी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजमेंट पद लेने पर लगाई है रोक। रिलायंस के ग्रीन एनर्जी बिजनेस को लेकर बर्नस्टीन बुलिश। 3,000 के ऊपर के दिए लक्ष्य। कहा क्लीन एनर्जी सेगमेंट बनेगा ग्रोथ का नया इंजन। 200 रुपये प्रति शेयर का वैल्यूएशन संभव। और हीरो मोटोकॉर्प को लेकर ब्रोकरेज हाउस की राय बटी। सीएलएसए ने किया डाउनग्रेड। 2708 रुपए के लक्ष्य के साथ दी बेचने की सलाह। मॉर्गन स्टैनले भी 2344 के लक्ष्य, वहीं सिटी के 3650 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड बेहतर। आज के सेशन में दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 18,700 के ऊपर टिक कर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। डेज हाई के लेवल है। बैंक निफ्टी ऑल दो रेंज में है, लेकिन 44,000 के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। अच्छा एक्शन आपको दिखेगा मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर है, स्मॉल कैप्स में भी एक्शन तेजी का है। तो सिर्फ एक निफ्टी बैंक आज लेगार्ड है, बाकी सभी जगह आपको तेजी का ही मूड दिखाई देगा। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है। अगर आप बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या देखेंगे एनएसई स्टैट्स में, तो 1880 शेयर जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 1040 शेयर है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन एंटायरली ब्रेथ पॉजिटिव आज के सेशन में। अभी वो फटाफट से क्यूज देख लेते हैं और उसके बाद फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर और साथ ही मिड कैप स्टॉक्स पर। एशियन मार्केट्स पर नजर डालेंगे तो वहां पर आपको तेजी ही दिखाई देगी। और निक्केई 2% ऊपर है। कॉस्पी में 1/4% की बढ़त है। हांगकांग के बाजार 0.1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। शंघाई भी पॉजिटिव बात ही कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्लैट है डाउ फ्यूचर्स, लेकिन हरे निशान में है। और नेस्डेक के फ्यूचर 0.5% ऊपर है। तो आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि नेस्डेक का इंडेक्स आईटी कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजरली। 0.5% से ज्यादा की बढ़त आपको नेस्डेक फ्यूचर में दिखाई देगी। ऑल्दो अगर ग्लोबली देखेंगे तो सेंट्रल बैंकर्स की जो मीटिंग है वो फोकस में है। फेड मीटिंग है। इसके अलावा थर्सडे को फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की मीट है। तो कई सारे सेंट्रल बैंक्स हैं। यूरोपियन बैंक की जो मीटिंग है वो थर्सडे को है, तो उन पर फोकस रहेगा ग्लोबली अगर देखें तो। लेकिन इंडियन मार्केट्स शाइन कर रहे हैं। तो हुआ क्या है आज तक, अभी तक बाजार में सुबह से लेकर अब तक की हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो डेज हाई पर मार्केट 18,700 के लेवल्स को निफ्टी होल्ड करते हुए ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी 44,000 को के आसपास टिका हुआ है। ऑल्दो रेंज में है और ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। मिड कैप्स डेज हाई पर। सभी सेक्टर्स हरे निशान में। सबसे ज्यादा तेजी आपको दिखाई देगी मेटल, रियल्टी, हेल्थ केयर स्टॉक्स में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, सीमेंट, रिटेल, यहां भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। गिरावट नहीं है लेकिन लेगार्ड्स हैं, मतलब उतने तेजी नहीं दिखा रहे हैं। वो हैं ऑटोज, बैंक्स और पावर स्टॉक्स। ये फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कोई खास एक्शन यहाँ पर है नहीं। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं फोकस। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी पर आपका व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट जो पिछले 2 या 3 हफ्ते से रेंज बाउंड था, वो रेंज का ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट लेवल पे। 18,700 जो कि अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं ये मंथ ऑफ एंड ऑफ द मंथ के करीब करीब हमें 19,000 के लेवल्स को छूने चाहिए। 18,500 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब भी करेक्शन आता है 18,500 के आसपास मुझे लगता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आज जिस हिसाब से 100 पॉइंट्स का जो पॉजिटिव है निफ्टी, अगर आज ये क्लोज मिलता है तो और 100-150 पॉइंट का इमीडिएटली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी तक का एक रैली मैं देख रहा हूँ मार्केट में, निफ्टी पे। ओके, चलिए, तो लेवल्स के हिसाब से व्यू हुआ। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो बताइए आपने कौन से ट्रेड्स निकाले हैं?
मैडम एक ग्रीन पैनल करके एक स्टॉक है जो 341 पे ट्रेड कर रहा है, तो काफी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। 340 पे हमें मुझे लगता है बाय करना चाहिए। 328 का स्टॉप लॉस रहेगा। 380 से 390 तक का टारगेट है। ये 10 से 15 दिन में ये मूवमेंट आना चाहिए। तो मुझे लगता है एक ग्रीन पैनल पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी करंट प्राइस पे। और दूसरा स्टॉक? दूसरा है मैडम एक ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार पे वॉच है। ब्लू स्टार हमारे पिक में से भी है। तो ब्लू स्टार में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। 1509 का रेट 1515 चल रहा है फिलहाल। तो उसमें भी एक रेंज ब्रेकआउट है। 16 से 1610 का एक टारगेट रहेगा। नीचे अगर हम इसको टेक्निकली अगर इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना तो 1480 का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है ब्लू स्टार में एक तेजी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ब्लू स्टार डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में हमने तेजी देखी भी। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स भी देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट मूविंग इंडेक्स है आज के सेशन में। ब्लू स्टार में 1610 के टारगेट सडन मूव आया भी है पिछले कुछ मिनटों के दौरान। खरीदारी की सलाह है 1480 के स्टॉप लॉस के साथ। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज एक दूसरा ट्रेड है ब्रिजेश की तरफ से जहां आप खरीदारी कर सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स आपने देखा डेज हाई पर है, रिकॉर्ड स्तरों पर 1% की तेजी के साथ। शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर स्पेस के साथ ही जहां पर तेजी है। लॉरस लैब, ग्लैंड फार्मा, अजंता फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ये सभी तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। स्मॉल कैप में तो आपको और भी ढेरों स्टॉक्स मिलेंगे। हेल्थ केयर स्पेस से जो तेजी दिखा रहे हैं यहाँ भी 5% तक के अप मूव्स हैं। एनबीएफसीज में सेलेक्ट बाइंग है ऑल्दो, बट जीआईसी हाउसिंग, आईबी हाउसिंग, उज्जीवन, एमएनएम फाइनेंशियल 2.5% से लेकर 4% की तेजी इन स्टॉक्स में भी है। आईटी इंडेक्स आधा % ऊपर है। मिड कैप्स में खरीदारी है। तांला प्लेटफॉर्म्स 8% ऊपर, ओरेकल फाइनेंशियल में 6.5% का अप मूव, एक्लियर सोल्यूशन, मास्टेक में 2.5% तक के अप मूव्स हैं। केमिकल स्टॉक्स शाइन कर रहे हैं आज, यहाँ पर जबरदस्त तेजी है। 13% ऊपर बोडल केमिकल, विनाइल केमिकल 11% ऊपर, सुमितोमो केमिकल भी 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए। सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी है। एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, प्रिज्म, जॉनसन, यहाँ पर 2% तक की तेजी आज के सेशन में दिखाई दी गई। और आखिर में दिखाते हैं रिटेल और रियल्टी। तो रिटेल स्टॉक्स देखेंगे, V2 रिटेल 5% ऊपर, ट्रेंड 4.5% ऊपर है। आदित्य बिरला फैशन में 3% का मूव देखने को मिल रहा है। साथ ही दिखाएं आपको रियल्टी स्पेस के शेयर्स, तो आईबी रियल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, प्रेस्टीज, यहाँ पर एक अच्छा रुझान तेजी की तरफ बना हुआ है। 4% ऊपर आईबी रियल, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 2.5% का मूव, लोधा और प्रेस्टीज भी 2.5-3% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे आज के सेशन में। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव है आज के सेशन में और काफी सारे स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। ग्लेनमार्क फार्मा पर एक राय ले लेते हैं। डेज हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ब्रिजेश, क्विकली आपके कमेंट ग्लेनमार्क फार्मा पर। मैडम ये मोमेंटम में काफी स्ट्रांग है। 2-3 दिन के करेक्शन के बाद फिर से ये आज बाइंग इसमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो इमीडिएट हाई जो बना था 682 का, तो कहीं ना कहीं वो उसको क्लियरली वो ब्रेक कर जाएगा। अगर हम इस पे 700 का भी व्यू लेके चलते हैं शॉर्ट टर्म में, तो मुझे लगता है वो व्यू बनना चाहिए। तो व्यू पॉजिटिव है, सपोर्ट्स पे है। आज के दिन के बेस से भी हम इसमें बाइंग देख सकते हैं काउंटर में। ओके, 651 पर फिलहाल कारोबार करते हुए आपको तेजी देखने को मिल रही है। स्पेस में एक अच्छे एक्शन में बना हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प के अग्रेसिव बिजनेस प्लान्स के बीच में ब्रोकरेज फर्म्स की जो राय है वो बटी हुई है। सिटी ने खरीदारी की सलाह दी है जबकि सीएलएसए ने बेचने की राय दी है। वहीं दूसरी ओर रिलायंस पर ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है। दोनों कंपनियों की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर बातचीत करने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन, पहले बताइए हीरो मोटोकॉर्प, क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने इन्वेस्टर मीट, एनालिस्ट मीट रखी थी, जिसके बाद मोस्ट ब्रोकरेजेस उत्साहित हैं। क्यों उत्साहित हैं? क्योंकि सिटी यहाँ एक खरीदारी की सलाह दे रहा है 3650 के टारगेट के साथ। इनको लगता है कि जो कोर सेगमेंट में गेन है, मार्केट शेयर जो इनका बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, और आगे जाके जो इनकी रूरल मार्केट से ग्रोथ आने वाली है वो अच्छी रहेगी। हालांकि सीएलएसए का यहाँ एक सेल कॉल है 2708 रुपए के टारगेट के साथ। इनको लगता है कि जो रिकवरी है एंट्री सेगमेंट मोटरसाइकिल में वो अभी भी कमजोर बनी हुई है, और जिस हिसाब से एल नीनो का इंपैक्ट रूरल मार्केट्स में आएगा, शायद यहाँ आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से। जहां तक कि मार्केट शेयर गेन का सवाल है, सीएलएसए को लगता है अभी भी ये सिचुएशन चैलेंजिंग है। तो मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं ब्रोकरेजेस के। हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेजेस जो है कंस्ट्रक्टिव व्यू रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प में, और एनालिस्ट मीट के बाद शेयर में भी आपने आधे 1% तक की तेजी देखी है। जहां तक कि रिलायंस का सवाल है, बर्नस्टीन यहाँ काफी कंस्ट्रक्टिव है, स्पेशली ग्रीन बिजनेस को लेके। जो ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार है, जो ईवी जो बिजनेस है, खास करके सोलार साइड पे कंपनी एक्सपेंशन कर रही है,
उसको लेके बर्नस्टीन का काफ़ी अच्छा तेज़ी भरा व्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके। यहाँ से भी उनको लगता है स्टॉक में 20% से ज़्यादा की अपसाइड है, और जिस हिसाब से जो क्लीन एनर्जी बिजनेस और जो हाइड्रोजन बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। 2030 तक इनके हिसाब से लगभग 20% से ज़्यादा की CAGR यहाँ देखने को मिलेगी, और प्रति शेयर लगभग 200 रुपये ग्रीन एनर्जी बिजनेस को लेके बर्नस्टीन ने रिलायंस की SOTP में जोड़े हैं, जिसके लिए वो काफ़ी बुलिश है। तो ओवरऑल जो रिटेल कारोबार है, टेलीकॉम कारोबार है, O2C कारोबार है, उसको छोड़ के बर्नस्टीन को लगता है कि जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है यहाँ भी काफ़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू रिलायंस और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प पर। रिलायंस का डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर, जो चैनल आप CNBC आवाज देख रहे हैं उसका स्वागत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है, लेकिन कमेंट ले लेते हैं दोनों ही स्टॉक्स पर। ब्रिजेश का, ब्रिजेश क्या व्यू आप? ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव, लेकिन स्टॉक्स पर, चार्ट्स पर क्या रहा है आपकी हीरो मोटोकॉर्प और रिलायंस? स्ट्रिक्टली मैडम, अगर हीरो मोटो एक काफी स्ट्रॉन्ग पिक रहा है ऑटो सेक्टर में, टू व्हीलर सेगमेंट में, तो हालांकि हम नियर एक शॉर्ट टर्म में एक छोटा करेक्शन देख सकते हैं, पर जिस हिसाब से मैं वीकली और मंथली के जो चार्ट देख रहा हूँ काफी बुलिश हूँ। लॉन्ग टर्म में किसी को पोजिशन बनाना तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा मंदी या करेक्शन आ सकता है। बाय एनी चांस अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में 2800 के करीब अगर हीरो मोटो पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है इसमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो 3500 के करीब इसमें टारगेट बनता है। 12-15 महीने के हिसाब से बात करें तो जब भी जो अपॉर्चुनिटी होगी हीरो मोटो में मुझे लगता है बाइंग देखनी चाहिए। अगर हम रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस भी हम डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 50 दिन के मूविंग एवरेज पे काफी वो सपोर्ट लेके चल रहा है। तो मैं एक तो शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है एक्सपायरी के चलते दिस मंथली एक्सपायरी में 50-60 पॉइंट का तो हम इसमें पॉजिटिव देख ही सकते हैं रिलायंस में। तो दोनों में भी पॉजिटिव व्यू रहेगा, मार्केट में भी तेजी का ही माहौल है, तो शायद ये दोनों ही काउंटर पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा ये दोनों ही काउंटर में। व्यू पॉजिटिव दोनों स्टॉक्स पर, रिलायंस डेज हाई पर, और हीरो मोटो में तो पिछले कुछ मिनटों के दौरान बाइंग दिखी और अभी डे हाई पर आ चुका है, भले ही आधा % ऊपर हो। अच्छा, एक और दिग्गज स्टॉक पर राय लेंगे, वो है टाटा स्टील का। हमने मेटल स्टॉक्स में खरीदारी देखी भी, और टाटा स्टील को अगर आप देखेंगे तो डेज हाई पर फिलहाल वो कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। टाटा स्टील 111 के लेवल्स पर, क्या व्यू इन सरों से ब्रिजेश? मैडम, इस पर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बट कहीं ना कहीं अगर बड़ा पोजिशनल व्यू लेना है तो इसमें मुझे लगता है अभी भी ये साइडवेज है। अगर तो उतना बड़ा व्यू नहीं बनेगा। 111 में अगर किसी को 120 तक के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली, क्योंकि मेटल्स में थोड़ा टाटा स्टील, JSW स्टील में बाइंग देखने को मिला है, तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 118-120 के आसपास। सो उससे लंबा व्यू मैं नहीं लेके चलूंगा। ओके, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है 111 के लेवल्स पर ये कारोबार कर रहा है। अच्छा, रियल्टी पैक से गोदरेज प्रॉपर्टीज या फिर प्रेस्टीज, DLF, यहाँ कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या, स्पेशली DLF या गोदरेज प्रॉपर्टीज में से ब्रिजेश? हाँ मैडम, दोनों में ही ट्रेड है, क्योंकि DLF में 2 या 3 दिन पहले हमने एक करेक्शन देखा था जो कि फिर से सपोर्ट पे लेके चला है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे लगता है DLF में बाई बनेगा। DLF में किसी को ट्रेडिंग बेट भी लेना है तो 510 का टारगेट है, तो DLF में मेरा पॉजिटिव व्यू रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टी में भी व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टी ने आज ही नया हाई बनाया, जो कि पिछला एक स्विंग हाई था 1450, उसको क्रॉस करके आज एक नया हाई बनाया, तो डेफिनेटली अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो मोमेंटम है इसमें। तो गोदरेज का अगर आप लॉन्ग टर्म का बात करें तो हमें लगता है कि इसमें 1700 रुपए का एक टारगेट बनता है, जो काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा, बट देन ट्रेडिंग बेट भी इसमें मुझे लगता है कि लेना चाहिए। मोमेंटम दोनों ही इसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF दोनों में ही खरीदारी की सलाह है, व्यू पॉजिटिव है। ट्रेडिंग पोजीशंस हो तो होल्ड कर सकते हैं। 510 के लेवल्स DLF के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल 496 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई देगा। फार्मा में लॉरस लैब, जहां पर हम शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी देख रहे हैं, स्टॉक पर भी एक राय ले लेते हैं। ये भी डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। एक बार देखिए लॉरस लैब का चार्ट और बताइए क्या सजेशन रहेगा इन लेवल से। मैडम, मोमेंटम रहेगा, वॉल्यूम्स थोड़ा सा मिसिंग है, तो मैं फार्मा के साथ सेक्टर के साथ थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। आज जो आपने जो TG देखा है 4% का एक रैली है, वो और एक 4% का रैली करंट प्राइस से देख सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए।
फ्रेश एंट्री तो नहीं मिलेगा। जिन किसी का भी पोजीशन है और एक 4 to 5% का रैली के लिए रुक जाइए, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की राय रहेगी इस पे। ओके, तो प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। लॉरस लैब्स में 357 के आसपास कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आईटी में देखेंगे तो बहुत ही सिलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर एक्शन खरीदारी की साइड देखने को मिला है। तानला सॉल्यूशंस एक स्टॉक जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो ये कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी का रुझान बना हुआ है। आईटी में इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल, मास्टेक ये थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। केमिकल स्पेस में एक सुमितोमो केमिकल पर राय ले लेते हैं। स्टॉक हालांकि आज 2-3% ऊपर ही है, लेकिन ये स्टॉक यूजुअली अपना चाल चलता है। मार्केट के मूड से कोई खास लेना देना इसका यूजुअली होता है नहीं। और स्टॉक अभी आप देखेंगे तो 410 के आसपास कर रहा है, सुबह से एक रेंज में कर रहा है ट्रेड। ऑल्दो हमने इसमें एक अच्छा करेक्शन देखा है क्योंकि 500 के ऊपर भी ये स्टॉक गया था एक समय में। सुमितोमो केमिकल पर आपकी राय क्या है? मैडम, अगर इसका हम ट्रेंड देखते तो डाउन ट्रेंड की स्टॉक है। वो काफी बेस फॉर्मेशन इसमें अभी तक बना नहीं है। 400 का जो रेंज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो सकता है। पोजिशनल बेट नहीं बनेगा इसमें, वॉल्यूम्स मिसिंग है और ब्रेकआउट्स भी मुझे इतना क्लियरली नहीं ध्यान में आ रहा है। तो मुझे लगता है पोजीशन में फ्रेश पोजीशन तो डेफिनेटली नहीं इनिशिएट करूंगा। किसी का पोजीशन है तो 420 425 के आसपास एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी दूंगा, क्योंकि एक ट्रेंड इसमें वीक है। ओके, ट्रेंड वीक है सुमितोमो केमिकल में, लेकिन स्टॉक चार्ट्स पे कम और अपनी चाल के हिसाब से ज़्यादा चलता है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। मंत्रा फटाफट से एक नजर मार्केट पर देख लेते हैं, जहां पर निफ्टी तो एक स्ट्रेंथ दिखाई रहा है, 18,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करते हुए, लेकिन एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफी अच्छे हैं। छोटी सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे तो केमिकल स्टॉक, सीमेंट स्टॉक्स यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। पेपर स्टॉक्स में खरीदारी है। रिटेल स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। अरविंद लिमिटेड, V2 रिटेल जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा खरीदारी बनी हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज के सेशन में देखने को डेफिनेटली मिल रहे हैं। NBFC स्पेस से M&M फाइनेंशियल, IB हाउसिंग जैसे स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। IB हाउसिंग पर एक राय भी ले लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से भी तेजी आते हुए दिखाई दी है। एक बार देख लेते हैं IB हाउसिंग के स्टॉक को, ले लेते हैं ब्रिजेश की राय। ब्रिजेश, क्या व्यू है इंडियाबुल्स हाउसिंग पर? मैडम, ये साइडवेज है। आज वॉल्यूम देखने को मिला है। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है काउंटर ने। तो इसमें एक और ऊपरी तरफ अगर हम देखते तो 122 से 125 का एक मोमेंटम बन रहा है। तो मुझे लगता है एक तेजी का व्यू बनेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग बेट है। 122 से 125 का टारगेट के लिए हमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। सबसे जो मुकाबला चल रहा है निर्मल बंक के नीरव छेड़ा, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत के बीच में। पहले लेकर आते हैं पोर्टफोलियो का अपडेट। शिल्पा राउत ने टाटा कॉम से प्रॉफिट्स बुक किए हैं। शानदार कॉल शिल्पा की तरफ से। डेज हाई पर स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। जो नया ट्रेड ऐड करा है वो लेकर आते हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम 5170 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। 5000 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ये एक नया ट्रेड ये ऐड कर रही है। 5067 ये मौजूदा लेवल से पर्सिस्टेंट सिस्टम के। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो दिखाते हैं। इन्होंने सिप्ला को ऐड किया है। यहाँ भी खरीदारी की सलाह है। टारगेट 1000 का, 955 का एक स्टॉप लॉस, 972 के मौजूदा लेवल्स हैं, तो इन पर भी ध्यान रखना होगा। ये दोनों ट्रेड शिल्पा और प्रशांत ने ऐड किए हैं। अब दिखाते हैं फटाफट से आपको रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। दूसरा दिन, लेकिन मुनाफे के मीटर में अगर आप देखेंगे तो तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में, नीरव और शिल्पा के बीच में मुकाबला बराबरी का। दोनों के ही पोर्टफोलियो 8.5% के रिटर्न दे रहे हैं। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे टीम लीज की CFO रमानी दत्ती से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।